नालागढ़ विधानसभा से आजाद विधायक के एल ठाकुर का इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस से प्रत्याशी रहे हरदीप सिंह ने समर्थकों की आपात बैठक बुलाई। रविवार को नालागढ़ के गांव ढाणा निवास स्थान पर हजारों की संख्या में समर्थक व लोग पहुंचे। बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से प्रत्याशी रहे हरदीप सिंह बावा के समर्थन में लोगों ने अपने सुझाव रखे और एक आवाज में कांग्रेस से हरदीप सिंह बावा के नाम पर सहमति जताई। समर्थकों ने एक एक करके कांग्रेस से सिर्फ हरदीप के नाम पर सहमति जताते हुए कहा, इस बार नालागढ़ से हरदीप सिंह बावा के नाम पर राज तिलक लगेगा। आज की ये जो सभा है, आप सभी लोग जानते हैं कि हिमाचल में जो ये घटनाक्रम हुआ और कांग्रेस पार्टी की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का प्रयास, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र केंद्र की भाजपा सरकार और राज्य के भाजपा की लीडरशिप के द्वारा जो किया गया है, उसकी जहां आज हमारी इस ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की जो आम सभा है, इसमें उसका खंडन किया गया और जो इतना बड़ा आघात कांग्रेस पार्टी की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास ये लगातार कर रहे हैं, उसके बारे में जो है विचार विमर्श और चर्चा की गई। नालागढ़ के चुने हुए विधायक जो निर्दलीय विधायक थे, उनके द्वारा भी जो है कांग्रेस पार्टी को गिराने के लिए, सरकार को गिराने के लिए जो है षड्यंत्र में वो भी शामिल हुए और एक बहुत बड़ा मैंडेट के तौर पर 2022 के चुनाव में उनको जो है विधायक के रूप में यहाँ से चुन के भेजा और कांग्रेस पार्टी की सरकार में एसोसिएट मेंबर के तौर पे वो काम कर रहे थे। मैं तो ये कहूंगा कि एक सरकार के द्वारा एक क्लियर मैसेज जो है उनके लिए था कि उनका कोई काम जो है वो रुकना नहीं चाहिए और नालागढ़ के इलाके के लोगों के काम अगर वो सरकार में रहते और अच्छे से हो सकते थे, पर एक बहुत बड़ा छुरा घूंपने का काम जो है उनके द्वारा किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर जगह उनको तरजीह दी, मान सम्मान, क्षेत्र में विकास, उनके कहने पे चाहे वो ट्रांसफरें हैं, उनके कहने पे चाहे वो अधिकारियों की ट्रांसफर हैं, कर्मचारियों की ट्रांसफर है, कोई भी डेवलपमेंट वर्क था उसमें उनको तरजीह थी। यहाँ तक कि नॉमिनेशंस में भी उनको तरजीह थी कि ये हमारे कांग्रेस पार्टी को मदद करें, सरकार को मदद करें और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी हमारा सहयोग करें। पर इतना बड़ा आघात राज्य लोकसभा में तो क्या करना, उससे पहले राज्यसभा के चुनाव में जो एक क्रॉस वोटिंग करके, शरेआम क्रॉस वोटिंग करके सरकार को स्थिर करने का प्रयास किया। सरकार के कैबिनेट, सरकार के बजट, फाइनेंस बजट को जिस दिन अप्रूव किया जाना था उसमें क्रॉस वोटिंग करने का काम किया, सरकार को स्थिर करने का प्रयास किया। उसके बारे में सभी कांग्रेस जनों ने जो है बहुत दुख जताया और अभी क्योंकि उन्होंने रिजाइन किया और भाजपा को ज्वाइन किया, टेक्निकली उनका रिजाइन कब एक्सेप्ट होता है, डिनाई होता है, डिले होता है, वो तो स्पीकर साहब ने उसके ऊपर कॉल लेनी है। बट ये तय है कि नालागढ़ में भी जो है उपचुनाव होना है और उसको लेकर हमने जो है सभी पहाड़, चंगर, परगना प्लासी शहर और नई पंचायतें जो नालागढ़ के साथ जुड़ी, सभी हमारे साथियों ने, ये मीटिंग तो हमारी 200-300 लोगों की थी, पर आप देख रहे हैं वो 2500 लोग जो है इस मीटिंग में आए और सबको मौका मिला। हमारे अध्यक्ष ने कहा कि कोई भी ऐसा कार्यकर्ता जो अपने विचार रखना चाहता है, सब अपने विचार रखे और किस तरीके से आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ से जिताना है और सरकार को, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार को मजबूत करना है। उसके लिए जो है सबने अपनी अपनी राय दी, किस तरीके से बूथ पे काम करना है, किस तरीके से जो है गांव-गांव जाके मौजूदा सरकार की नीतियां, चाहे वो ओपीएस की बात है उसको लागू करने की बात है, 1500 रुपए जो आज सरकार ने नोटिफाई किए और जिसके फॉर्म भरे जा रहे हैं वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से, उस काम को भी रोकने का काम जो है काम जो चल रहा था उसको रोकने का प्रयास भाजपा के लोगों ने किया और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को उसकी जो है वो कंप्लेंट करके वो फॉर्म आज रुकवाए। तो आज मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जितनी भी गारंटी है कांग्रेस की सरकार ने चुनाव से पूर्व जो की थी, उन गारंटियों पे काम हो रहा है। चाहे वो
ओपीएस की बात हो, वो अपना वादा पूरा किया। 1500 रुपए हर महिला को देने की बात थी, वो अपना वादा पूरा किया। और वो 1 अप्रैल से या मई से जो है वो पैसे दिए जाने, उसके ऊपर जो है हम लोगों ने चर्चा की। और आने वाले समय में मैं विश्वास दिलाता हूं कि नालागढ़ से कांग्रेस का विधायक जो है वो जीतेगा। और दल बदलुओं को जो है किसी तरीके से जो है लोग आने वाले समय में जो है वो नहीं बर्दाश्त करेगी। और नालागढ़ में जो इतना बड़ा आघात लोगों के मैंडेट का हुआ है, लोगों के जनहित के फैसले को, जो लोगों ने आजाद विधायक को चुन के भेजा था, उसके फैसले को हुआ है, उसका जवाब आने वाले समय में जो है वो क्षेत्र की जनता जो है देगी। और इनको आईना दिखाने का काम जो है श्री केएल ठाकुर को जो है वो क्षेत्र की जनता करेगी। नहीं, ऐसा है ना, लोगों में चर्चा है। अगर कोई पार्टी में आए तो उससे तो मजबूती मिलेगी। हमें किसी आने या जाने से ना तो हमने किसी को भेजा, ना हम किसी को आने से रोक रहे हैं। कोई गया तो अपनी मर्जी से, अगर आएगा तो अपनी मर्जी से, आएगा तो स्वागत करेंगे, जाएगा तो सत श्री अकाल करेंगे। नालागढ़ से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।